हे गाइस विनय दिस साइड। तो ये जो आपका जो प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन उसके आपकी सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं जो आप लोग देख चुके होंगे। तो चलो अच्छे से भी चीज़ों को चालू करते हैं और डीप एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। क्लासेस की पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर पीडीएफ भी डाल देना रिवीजन के लिए, तो मैं वो भी डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। आ जाओ। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ठीक है, अब भैया क्या है कि एक पत्नी है और उस पत्नी के आप ये मान लो कि एक से ज़्यादा हस्बैंड है, एक से ज़्यादा आपके हस्बैंड है। तो पहले तो हम कुछ टर्म देखेंगे। जैसे मैं बोल दूं गायनी, GYNAE, गायनी लिखा आ जाए। ठीक है, तो गायनी इज फॉर फीमेल, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं पे लिखा आ जाए एंड्रो, ANDRO, तो एंड्रो इज फॉर मेल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा GAMY, गैमी का मतलब होता है मैरिज, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज। पॉली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो आ जाओ अब हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो मोनोगैमी क्या होगा? मोनोगैमी, मोनोगैमी, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल मैरिज सिस्टम। जब एक ही शादी होती है, एक ही हस्बैंड या एक ही वाइफ रहती है, सिंगल मैरिज सिस्टम को हम बोलते हैं मोनोगैमी। बायगैमी क्या होता है? बायगैमी होता है जब आपका क्या हो, जब आपका बाय मतलब टू, जब आपका दो शादी हो, टू मैरिज सिस्टम, टू मैरिज सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे बोला गया है कि हस्बैंड कितने हैं। यहाँ पे बोला गया है हस्बैंड कितने हैं, एक है। हस्बैंड ज़्यादा है या फिर फीमेल ज़्यादा है, तो वो आपको देखना है ध्यान से। आ जाओ देखो। पॉली एंड्री का मतलब होता है, पॉली रूट वर्ड जो है, पॉली आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब है मैनी, मैनी। ठीक है, और एंड्री मतलब मेल। तो जब मेल ज़्यादा है, ठीक है, जब मेल ज़्यादा हो, यहाँ पे मेल ज़्यादा है, तो जब एक फीमेल हो और जो उसके हस्बैंड हो वो एक से ज़्यादा हो, उसे हम बोलते हैं, उस मैरिज को हम बोलते हैं पॉली एंड्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। सर मगर इसमें अगर एक हस्बैंड होता और अगर वाइफ जो होती, वाइफ ज़्यादा होती, तो एक से ज़्यादा वाइफ होती, तो वाइफ ज़्यादा होती तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पॉली, और वो हो जाएगा आपका क्या, पॉलीगाइनी। ये चीज़ ध्यान रखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा सर, दोनों के लिए क्या यूज़ होगा? दोनों के लिए जिसमें हस्बैंड भी ज़्यादा हो या फिर वाइफ भी ज़्यादा हो, मतलब कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर हमें पता नहीं है। हमें पता है कि भैया ये शादी ज़्यादा हो रखी है, मल्टीपल स्पाउसेस हो, तो मल्टीपल स्पाउसेस के लिए हम बोलते हैं पॉलीगैमी। इसका मतलब होता है मैनी मैरिज सिस्टम। ठीक है, एक तो इससे आता है पेपर में। दूसरा पॉलीगैमी का मतलब भी होता है हैविंग, हैविंग मल्टीपल, हैविंग मल्टीपल स्पाउसेस। स्पाउसेस का मतलब क्या होता है? SPOUSES, स्पाउस का मतलब होता है पार्टनर। ठीक है, तो जब आपके मल्टीपल पार्टनर होते हैं साइमल्टेनियसली, SIMULTANEOSLY, भाई इतना आपको खिचड़ी पका रहा हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए। SIMULTANEOUSLY, तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। जब एक साथ में आपके मल्टीपल स्पाउसेस, जो मल्टीपल आपके हैं भैया, हस्बैंड ज़्यादा है फिर वाइफ ज़्यादा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पॉलीगैमी बोलते हैं। ध्यान रखना, मैनी मैरिज सिस्टम। जब पर्टिकुलरली पता हो कि फीमेल ज़्यादा है तो पॉलीगैनी, और जब पर्टिकुलरली पता हो कि हस्बैंड ज़्यादा है तो पॉली एंड्री। सारा करवा दिया मैंने आपको इसमें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आंसर हो गया फोर्थ आपका। आ जाओ भैया। हमारा इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश का मेन कोर्स है मतलब। ठीक है, जो कि आपकी जिसकी कॉस्ट है 999 रुपीज़, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आपके डाउट्स वगैरह लिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या क्या कवर होगा, इसमें आपकी पूरी की पूरी जो ग्रामर है वो कवर हो जाएगी 45 वीडियोस के अंदर। 20-20, 30-30 मिनट की बस वीडियो है, उसमें सारी ग्रामर कंप्लीट है आपकी। ठीक है, जितनी वोकेबलरी अभी DSSB में पूछी गई है वो सारा का सारा कवर है इसके अंदर। वोकैब भी कवर है वीडियोज़ में भी,
वो कैब के टेस्ट भी डाल दिए गए हैं, पीडीएफ्स भी हैं इसमें, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं वो कैब की, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें 1000 प्लस इंग्लिश के जो पीवाईक्यू जो अभी हमने कोर्स अपना चालू किया है, ठीक है, वो भी इसमें आपका ऐड ऑन हो जाएगा। तो फुल फ्लेज कोर्स रहेगा, ये वैलिडिटी रहेगी इसकी पूरी की पूरी 1 साल की। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो तैयारी एमटीएस की कर रहे हो, कोर्ट अटेंडेंट की कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेस्ट कोर्स रहने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारे एग्जाम इसमें कवर हो रहे हैं, आने वाला जेजे भी कवर होगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ग्रामर का, वोकैब का, और आपका इंग्लिश पीवाईक्यू, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो ये कोर्स भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी टू सपोर्ट द राइट्स एंड ऑटोनॉमस, क्या अभी आ जाओ अच्छे से देखेंगे चीज़ों को हम। हाँ, राइट्स एंड ऑटोनॉमस, द ओरिजिनल लिविंग इन अ प्लेस रेदर देन मूविंग फ्रॉम ओरिजिनल लिविंग प्लेस, क्या है ये कि आप वहीं के निवासी हो, वहीं रहते थे, क्या होता है। आ जाओ अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी हम, देखो। तो सबसे पहले आपका वर्ड है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कोई भी बेसिक चीज़, कोई भी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंटीग्रल हो, बेसिक पार्ट हो, जो क्या हो, इनबिल्ड हो, इनबिल्ड चीज़, इनबिल्ड बेसिक चीज़, इंट्रिंसिक चीज़ मतलब अंदर की, इंटरनली इनबिल्ड, इंटरनल इनबिल्ड चीज़ आपकी, उसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं, बेसिक चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ट्रेडिशनल मतलब क्या है, ट्रेडिशनल मतलब है पुराना, ये तो आपको पता ही है। एथनिक मतलब क्या होता है, एथनिक मतलब है आपका रिलेटेड टू कल्चर, रिलेटेड टू कल्चर, या फिर आप इसे बोलो कि कनेक्टेड टू। एथनिक मतलब होता है, जैसे एथनिसिटी एक वर्ड बनता है, ये जैसे मैंने एम इन सोशियोलॉजी कर रखी है, तो एक वर्ड होता है एथनिसिटी जो एथनिक से बना है। एथनिसिटी का मतलब होता है कनेक्टेड टू टिपिकल अ ग्रुप, कनेक्टेड टू टिपिकल ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें कल्चर सेम हो, हैविंग सेम कल्चर, हैविंग सेम कल्चर हो, या रिलीजन हो, या ट्रेडिशन हो। जैसे एक ग्रुप है, समझ रहे हो ना, तो मैं बोलूँ यार तुम्हारी एथनिसिटी क्या है, जैसे हम दिल्ली वाले हैं तो सारे दिल्ली के हो गए, हम सारे गढ़वाली हैं तो सारे गढ़वाली हो गए, सेम कल्चर हो गया। तो एथनिसिटी होती है, एथनिक इज रिलेटेड टू कल्चर, ठीक है, ये भी आपका हो गया। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इंडिजिनस आपका आंसर है। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान से देखेंगे। इंडिजिनस का मतलब होता है मूल स्थान, जहाँ पे आप भैया रहते हो, जो आप उस जगह के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हो, इनहेबिटेंट्स ऑफ अ रीजन, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, INHABITANTS, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ रीजन, उसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ना कई बार पेपर में डीएसएसबी जब मुश्किल बनाता है तो ऐसे भी लिखा आता है, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल टाइज टू एंसेस्ट्रल लैंड, कि भैया वहीं के आप मूल निवासी हो, ये मतलब है इसका। एंसेस्ट्रल मतलब वही फोर फादर से, पूर्वजों से चलते आती हुई आपकी ज़मीन, आप वहाँ से बिलोंग करते हो, वहीं के मूल निवासी हो। फोर फादर्स मतलब आपके पूर्वज, FOREFATHERS, एंसेस्ट्रल, ANCESTRAL, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। ये अगर आप मेरी वीडियोस कर लोगे तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारा जो वोकैब का बैच है वो भी ज़रूर ले लेना, जिस बच्चे ने हमारा ये बैच ले रखा होगा उसे वोकैब में डिस्काउंट मिल जाएगा, आप पूछ सकते हो, वो ले लो। मोर देन इनफ है, इससे बाहर नहीं जाएगा डीएसएसबी, ठीक है। चाहे भाई आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोड अटेंडेंट हो, मोर देन इनफ है। आ जाओ। हुक लाइन एंड सिंकर, हुक लाइन एंड सिंकर का मतलब होता है जब आपको कोई क्या करे, कंप्लीटली धोखा दे दे, ठीक है। जब आप कंप्लीटली धोखा खा जाओ, ठीक है, कंप्लीटली ट्रिक्ड, ट्रिक्ड मतलब किसी ने आपके साथ चालाकी कर दी, TRICKED, कंप्लीटली किसी ने आपको धोखा दे दिया, डिसीव्ड, मिसलीड हो गए आप, आपके साथ क्या हुआ, चीटिंग हुई है, चीट हुआ है। डेल्यूट, DELUDE, ये होता है धोखा देना, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग विदाउट हेजिटेशन, नहीं। हैविंग एन एडवांटेज, ठीक है। हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। बीइंग क्रिएटिव, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन वाइज जाएगा, ध्यान से देखना। अच्छा, सॉरी, हाँ ध्यान से देखो एक बार। बीइंग क्रिएटिव एंड हैप्पी, ये तो होगा नहीं। हेल्पिंग अदर्स, ये तो मैंने बोला ही नहीं। हेल्पिंग एन एडवांटेज, ये भी नहीं होगा। अब देखो ये जाएगा एक्सेप्टिंग विदाउट हेजिटेशन और रिजर्वेशन। अब मैं आपको इसे और डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो
हम्म, जैसे कि किसी ने आपका बेवकूफ़ बना दिया, इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझाता हूँ, हुक लाइन एंड सिंकर। अरे तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया, उसे एक्सेप्ट कर लो। देखो, टोटली एक्सेप्टिंग, टोटली एक्सेप्टिंग, विदाउट विदाउट हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन, टू बी फूल्ड, टू बी फूल्ड कंप्लीटली। भैया एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया गया है, किसी ने तुम्हारा पपलू खींच दिया, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। इसलिए यहाँ पर जिसको आता होगा वो ही कर पाएगा, जिसने पढ़ा होगा। आगे बस उनमें आगे बढ़ते हैं भाई। देख, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू, आई गेस आई जस्ट सेड समथिंग अपसेटिंग। कुछ अपसेट बोल देना। देखो, बर्न द मिडनाइट का मतलब होता है कि भैया देर रात तक जगकर हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, ठीक है। और ये बोलो टू वर्क टिल लेट नाइट, ठीक है, देर रात तक जगकर क्या करना, मेहनत करना, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं वर्क लेट इन टू द नाइट, ऐसे बोल लो, बात बराबर ही है, अगर आपको ग्रामर ठीक करनी हो तो, ठीक है। अभी मैं वोकैब पढ़ा रहा हूँ और सब मिक्स मिक्स करके कराऊंगा। जो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट सही जगह पर, ठीक है, एकदम एक्यूरेट, एक्यूरेटली करना, एक्यूरेटली, ACCURATELY, ठीक है। एक्यूरेटली डू, ऐसे ऐसे ध्यान रखो, डी डू एग्जैक्टली राइट थिंग, बिल्कुल सही टाइम पर कोई चीज करना, बिल्कुल सही चीज करना, एग्जैक्ट, हिट द नेल ऑन दैट, भाई सही टाइम पर टक्कर मारी है एकदम, बिल्कुल सही एक्यूरेट चीज करना, उसे हम बोल रहे हैं हिट द नेल ऑन दैट। ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब ये बड़ा आ रहा है आजकल, ये बड़ा आ रहा है, बाइट ऑफ मोर देन आई कुल चू, ये मैंने कल आपकी लाइव में भी बोला था। इसका मतलब होता है, समझ लो, मैं एक गाइडेंस बैच भी बना रहा हूँ कि जिस बच्चे के पास भाई पैसे ना हो, जो ये सब कोर्स ना ले पाए, वो हमारा गाइडेंस बैच ले ले। एक आपका जो गाइडेंस बैच है हमारा, उसी में हम आपको सबके लिए गाइड कर देंगे। तो मगर समझ लो बच्चे आ जाए, मेरी कैपेसिटी है, मैं बच्चे 200 बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, बट बच्चे हो जाए 2000, तो मतलब समझ लो एक तरीके से मैं कैसे गाइड कर पाऊंगा ना। तो मैं उतना काम उठा लूँ जितना मैं कर ही नहीं सकता, या फिर मैं बोलूँ मेरे मुंह में, मेरे माउथ के अंदर मैं उतना खाना भर दूँ जितना मैं चबा ही नहीं सकता। आगे बस में, तो इसका मतलब क्या होता है, टेक टेक वर्क और कमिटमेंट, टेक वर्क और कमिटमेंट, ठीक है, डेट डेट वन कैन नॉट कंप्लीट, जो पूरा ही नहीं कर सकता कोई बंदा, ठीक है ना। ऐसा इतना मुंह में भर लिया कि भैया चबा ही नहीं सकता मैं, इतना काम मैंने मार्केट से उठा लिया, ठीक है। अच्छा, पुट माई फुट इन माई माउथ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और यही आपका इडियम है। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू, अरे यार मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे आपको ऑफेंड नहीं करना था। आई गेस आई जस्ट सेड समथिंग अपसेटिंग, आप बैठे हो और आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि सामने वाले को बेकार लग जाए, सामने वाला अपसेट हो जाए, उससे एम्बेरस फील हो जाए, ठीक है। टू डू समथिंग, टू एम्बेरस, ऐसे ध्यान रख लो, टू एम्बेरस, सॉरी, टू एम्बेरस समवन एल्स, समवन एल्स, किसी को शर्मिंदगी लग गई, किसी को बुरा लग गया, या फिर आपने बोला टू डू समथिंग, STH मतलब समथिंग, डेट यू शुड नॉट हैव, डेट यू शुड नॉट हैव, ठीक है। भैया आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए, तो बहुत अच्छा आइडिया है, नया आइडिया में ध्यान रखना, यही आपका आंसर है। आ जाओ भैया आगे। रोहित इज मोर ब्रेवर देन फ्रेंड, मैंने आपको कई बार बोला है कि देखो, कंपेरेटिव, दो कंपेरेटिव, टू कंपेरेटिव कभी भी एक साथ नहीं आते, ध्यान रखना। अगर आप देखो, जैसे ब्रेव है, ब्रेव एक पॉजिटिव डिग्री है, अगर आपको इसका कंपेरेटिव बनाना तो वो बनेगा ब्रेवर, सुपरलेटिव बनाना तो वो बनेगा ब्रेवेस्ट, ठीक है। या तो आप ER लगा के कंपेरेटिव बनाओ, या आप मोर लगा के बनाओ, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मोर भी लिख दो और ER लगा के भी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। आ जाओ फिर देखते हैं एक बार, ये तो मोस्ट सुपरलेटिव के साथ होता है और ये कंपेरेटिव कैसे आ गया, गलत है, ठीक है। मच कैसे आएगा भाई, मच वच ये हम यूज़ नहीं करते इन कंपेरेटिव से, ये भी गलत हो गया। फिर मोर ब्रेव करके नहीं बनेगा इसका, ये भी मैं आपको समझाता हूँ अभी इसी क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ब्रेव वाले का हम कैसे बनाते हैं, ईयर लगा के, EST लगा के। सर हम मोर लगा के क्यों नहीं बना सकते इसका, मोर लगा के क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे मैं बोलूँ ही इज़
मोर इंटेलिजेंट देन स्मार्ट, या देन हैंडसम, हैंडसम लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक ही बंदे की मैं तुलना कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक ही बंदे की मैं तुलना कर रहा हूँ, मेरी बात समझना। ये बंदा कित कौन है, एक ही है। एक ही पर्सन की मैं दो क्वालिटी की तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करके आप कंपैरिजन दिखा सकते हो, जब पर्सन एक ही हो और उसकी क्वालिटी दो हो, कि भैया वो हैंडसम तो है ही, मगर वो हैंडसम होने से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। आगे बस सुन, जब दो अलग अलग पर्सन हो, एक पर्सन, तो आप उसका कंपेरेटिव ईयर लगा के बनाओ, और सुपरलेटिव तो मैं अलग से बता ही दूंगा आपको। आगे बात समझ में, तो इसका यहाँ पर मोर ब्रेव से नहीं, इसका होगा रोहित इज ब्रेवर देन हिज फ्रेंड, दो बंदों का कंपेरिजन। आगे बात सुन, ठीक है। दूसरा, अब आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए, देखो ध्यान से समझना, क्या कि ना सिलेबल होते हैं, सिलेबल, सिलेबल जैसे मैं आपको बोलूँ, ध्यान से समझो, मैंने आपको बोला ब्रेव, ब्रेव, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला वीक, इससे समझो वीक, तो जैसे आप बोलोगे ना वीक, कहीं भी आपका सिलेबल नहीं टूट रहा, रेदर देन जैसे मैं बोलूँ क रे जी एस, देखो यहाँ पे कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी जीभ कैसे उठेगी, क, फिर रे में पॉज हो रहा है, फिर जी एस, तो यहाँ पे दो सिलेबल आ रहे हैं। ये भी मेरी बात समझ, दो जब दो सिलेबल से चीज़ें आए ना, तो हमेशा उनका कंपेरेटिव बनता है मोर से, मोर करेजियस, और सुपरलेटिव बनता है मोस्ट से, मोस्ट करेजियस, ठीक है। वीक का, आप वीक बोलोगे तो कहीं पॉज नहीं आ रहा, इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा वीकर और सुपरलेटिव बनेगा वीक। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ब्यूटीफुल, तो देखो क्या इसमें मैं ऐसे लिख दूं ब्यूटीफुलर, गलत हो जाएगा। आप देखो टी फुल, तीन बार रुक रहा हूँ, ये भी एक सेंस होता है, ये भी ध्यान रखना भाई। देखो पेड में पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, पेड बैचेस का, कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे भी इतना करा रखा है कि कोई बच्चा आराम से अच्छे नंबर ला सकता है, बट तब भी जिसे डेडिकेटली पढ़ना हो उनके लिए रहता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और करेंगे। आ जाओ, क्या ये, तो पहले बात किसके बारे में हो रही है वो हमें देखना है, ठीक है। कह रहे हैं वन लार्ज स्टडी शोड दैट एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी अ पर्सन ड्रिंक मस्ट डे, ठीक है। विद दिस, विद ए तो है नहीं, तो ए तो स्टार्टिंग में होगा नहीं, एक बार डी दो बार है, पहले डी को ही चेक कर लेता हूँ। पीपल हु ड्रिंक कॉफी रेगुलरली हैव अ लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, पहले तो डी हमारा आ गया, ठीक है। अब डी के बाद बी लगाऊं या सी लगाऊं, पहले उसने बोला कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनको ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका रिस्क जो है कम रहता है, कि ये चीज़ डेवलप हो, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका, हाँ देखते हैं हम, वन लार्ज स्टडी शोड दैट एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी ऑफ पर्सन ड्रैंक ईच डे देयर डायबिटीज रिस्क ड्रॉप बाय 11%, ठीक है। बी वाला भी चेक कर लो, विद दिस कंडीशन योर बॉडी कांट यूज इंसुलिन टू, देखो पहले ये वाली बात हो रही थी ना कि जो कॉफ़ी पीते हैं, तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसी को ही पॉजिटिव के आगे चलाते हैं, डी ए। एक लार्ज स्टडी बताती है कि भैया क्या होता है, जो कॉफ़ी पीते हैं वो क्या करते हैं और ड्रॉप कर देते हैं रिस्क को, डायबिटीज़ होने के रिस्क को 11%, देखो सेम जा रहा है, डी ए। इसके बाद कुछ अलग लाते हैं, बी चेक करते हैं, विद दिस कंडीशन योर बॉडी कांट यूज इंसुलिन टू गेट ग्लूकोज शुगर इन टू सेल्स, सो शुगर बिल्ड्स अप इन योर बॉडी, ठीक है। डी ए बी सी, मल्टीपल स्टडी शो दैट ड्रिंक कॉफ़ी कैन रिड्यूस, देखो ये सी तो लास्ट में ही आएगा, क्या इसमें लास्ट में है, नहीं है, कट गया, डी ए बी सी आपका करेक्ट हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन आप देख लोगे ना बहुत रहेंगे फ्री। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। रेक्टिफाई करना है भाई सेंटेंस को, और अच्छे से देखना है हमें चीज़ों को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, क्या है आपका, द फ्रेंडली नेचर ऑफ द बॉस मेड एवरीवन कंफर्टेबल, ठीक है। जो बॉस का अच्छा नेचर था उसने, अच्छा अनकंफर्टेबल है, तो अगर बॉस का नेचर फ्रेंडली होगा तो वो तो कंफर्टेबल करेगा ना, बॉस का नेचर तो बेकार होना चाहिए। तो द डिपेंडेंट नेचर होगा बॉस का, बॉस बार बार डिपेंड होगा नहीं। एमिकेबल, देखो एमिएबल, एमिएबल AMIABLE, कॉर्डियल, ठीक है। और आपका एमिकेबल, इन सब का मतलब होता है क्या,
फ्रेंडली इन नेचर, फ्रेंडली जो नेचर में, डिप्रेस्ड नेचर होगा बॉस का नहीं, हॉस्टाइल नेचर ऑफ द बॉस। जो हॉस्टाइल नेचर मतलब जो दूसरों को डिसलाइक करे, जो अजीब हो, ठीक है, जो भैया फ्रेंडली ना हो, नॉट लाइकिंग, ठीक है ना, हमेशा गुस्से में ही रहे, हमेशा दूसरों को देखे अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है। और आप देखो नॉट फ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली, ठीक है। द हॉस्टाइल नेचर ऑफ द हॉस्टाइल, ये करेक्ट है। ये भी वो कैब चला गया, देखो कितने पेपर में वो कैब आएगी, देखो अगर 40 मार्क्स का है तो वो कैब देख लो कितनी, एक, ठीक है, आ जाओ। ये तो चलो हो गए दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, भाई वोकेबलरी की गेम ही अलग है, ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना। आ जाओ, ये क्वेश्चन हो गए, चलो आ जाओ। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था आपके पेपर में आया हुआ। देखो मुश्किल और आसान सब कराऊंगा, बस तैयार रहना। एंटोनियम है स्टबन। स्टबन मतलब क्या होता है? स्टबन मतलब होता है कोई जिद्दी हो, ठीक है, जो बंदा बड़ा ही जिद्दी हो, एडामेंट हो, ADAMANT। ये जो स्टबन मतलब बंदा है ना, वन हु हैज फिक्स्ड ओपिनियंस, इस बंदे के ना अपने फिक्स्ड ओपिनियंस है, ये किसी के आगे नहीं झुकेगा। जो नहीं झुकता ना उसको आप बोलते हो अनयील्डिंग, UNYIELDING, जो किसी के आगे ना झुके। ओ से दो वर्ड ध्यान रखना, एक वर्ड होता है ऑब्ड्यूरेट, OBDURAT, एक वर्ड होता है ऑब्स्टिनेट, OBSTINAT। जो किसी के आगे ना झुके, किसी के आगे वो ना रुके, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट। आगे बस उनमें, ठीक है। अब आपको एंटोनियम बताना है, एंटोनियम क्या एडमेंट होगा? नहीं होगा, तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? ये बंदा इग्नोर कर देगा? नहीं भैया, ये भी इग्नोर नहीं होगा। और क्या होगा भाई? और क्या होगा? देखो ध्यान से देखना। अर्निंग, यर्न, यर्न करना, सॉरी अर्निंग नहीं, सॉरी यर्न करने का मतलब होता है जैसे बच्चा यर्न करता है, मतलब कोई अपनी डिजायर रखना, इच्छा रखना, डिजायर स्ट्रांगली। मुंह में पानी आ गया भाई चॉकलेट खाने का, डिजायर स्ट्रांगली, एक विश रखना, विश। प्लाइबल का क्या मतलब होता है? जो प्लाइबल बंदा होता है ना वो सबका कहना मान लेता है। प्लाइबल वो बंदा होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर आप कोई वायर लेके आए हो जो प्लाइबल है तो वो इजी टू बेंड हो जाएगी, इजी टू मतलब किसी भी शेप में आ जाएगी। एक प्लांट अगर इंसान के लिए बोल रहे हो प्लाइबल, तो इसका मतलब होता है जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए किसी और से, इजी टू इन्फ्लुएंस। ये बंदा जो है ना, ये बंदा प्लायंट है, ठीक है। ये बंदा कंप्लायंट है, COMPLIANT। ये बंदा क्या है? ये बंदा ओबीडियंट है, किसी का भी कहना मान लेगा, इसे जो भी बोलो इसे इन्फ्लुएंस करना आसान है। PLIANT, प्लायंट, कॉम्प्लायंट इज प्लाइबल, इजी टू इन्फ्लुएंस है। और ये बंदा तो बिल्कुल नहीं मानेगा, ये तो अपने पे अड़ा रहेगा। तो प्लाइबल इसका आपका करेक्ट आंसर। आगे बस में आ जाओ। माई कजन सिस्टर एंड आई आर वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस। तो जो लोग एकदम सिमिलर हो अपीयरेंस में उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, जो बंदे बिल्कुल ही भाई सिंपल मतलब सिमिलर हो उनको हम क्या बोलेंगे? आ जाओ। फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का क्या मतलब होता है? फिट एज अ फिडल का मतलब होता है बहुत अच्छी हेल्थ में होना, इन अ वेरी गुड हेल्थ, एकदम फिट है, फिट होना, ठीक है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बड़ा ही आसान काम है, जैसे इंग्लिश मेरे लिए बड़ा ही आसान काम है, वेरी इजी टास्क। मैथ्स तो मेरे लिए बड़ी चुटकी भरा है भाई, ऐसे कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, ठीक है, यूँ। अदर फिश इन द सी का मतलब क्या होता है? अदर फिश इन द सी का मतलब होता है, देखो एक बंदा है और एक बंदा है, ये लड़का है ये लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब ये लड़की चली गई तो ये उदास बैठा है, तो लोग क्या बोल रहे हैं? अरे टेंशन मत ले, तेरे लिए भाई और भी रोमांटिक पार्टनर्स है। देयर आर मोर अदर सुटेबल सुटेबल रोमांटिक पार्टनर्स। देयर आर मोर अदर सुटेबल रोमांटिक पार्टनर, उसे कहते हैं हम अदर फिश इन द सी। अरे और भी मछलियां हैं समुंदर में, टेंशन क्यों ले रहा है? समझ रहे बात को? तो ये लाइक टू पीस इन अ पॉड, एक पॉड, दो मटर है, एक पॉड में दो मटर है तो एक जैसी होगी ना ये तो ये तो आसानी से यही आंसर जा रहा था, ठीक है। दो पीपल, टू पीपल या टू पर्सन लिख लो, हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स,
ठीक है। या फिर आप ये बोलो ये क्लोज हैं, बड़े ही क्लोज हैं, एक जैसे ये रिजेम्बलेंस में, दिखने में, बिहेवियर में, फीचर में, RESEMBLANCE, रिजेम्बलेंस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। माय अब ये देखो हमारे कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं किसका, जैसे आपको PYQ सेट्स चाहिए, जो कि अभी हमारा, जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारे यूट्यूब पे सीरीज़ चल रही है, ठीक है, ये सीरीज़ क्या है, एक रीजनिंग की है, एक आपका GK का आएगा, एक इंग्लिश का आएगा, ऐसे आएगी, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब पे हम फ्री में कवर करेंगे। बट अगर किसी को आपका पूरा 1000+ क्वेश्चंस का PYQ का कोर्स चाहिए कि जिसमें PDFs भी हो, सारा कवर हो, तो ये 499 में आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, 499 में आपको हिंदी वाले सर ने भी कवर कर रखा है वो मिल जाएगा। आप अगर इंग्लिश का सिर्फ, आपने इंग्लिश में सब पढ़ रखा और इंग्लिश का सिर्फ PYQ कोर्स चाहते हो तो वो भी आपको 499 में मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा JK का भी कोर्स है। आपको क्या करना है, आपको करनी है, डाउनलोड करनी है आपको विनय कक्षा ऐप, विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करनी है, या फिर आपको हमें क्या करना है, इस नंबर पर, इस नंबर पे आपने हमें व्हाट्सअप करना है, जो व्हाट्सअप का नंबर आप लोगों को नीचे दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे आप तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। 9289609096। थोड़ा सा कभी कभी लेट रिप्लाई आता है, हमारी टीम लेट रिप्लाई करती है, ठीक है, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमारा मेंटरशिप बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिसको ज्वाइन करना है वो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट क्या होगा, ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एज में बड़ा बताना है आपने। तो फैमिली में जब भी आप कोई चीज़ बताओ ना, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा बड़ा भाई है, तो उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं एल्डर। एल्डेस्ट, देखो ओल्ड के दो बनेंगे, एक तो जब आपको एज दिखानी हो तो ओल्डर लिख लेना, जब आपको फैमिली की बात करनी हो तो वो एल्डर हो गया। वैसे ही इसका सुपरलेटिव ओल्डेस्ट और एक एल्डेस्ट भी, यहाँ पे एल्डेस्ट यूज होना चाहिए जब फैमिली में आप दिखा रहे हो। माय फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त का जो बड़ा भाई है, एल्डेस्ट ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर, वो कहाँ रह रहा है, मुंबई में रह रहा है इन दिन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना, दीज डेज, दीज डेज, या कोई बोले नाउ डेज, इन ये एक ऐसे आपके, ये देख लो एडवर्ब है जिनके साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हो। ये भी मैंने साथ साथ आपको रिवाइज करा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज हो रखा है, ठीक है। कहानी खत्म हो गई, आ जाओ, आ जाओ। मछली जल की रानी है, 11वें में आ गए भाई हम, 11वां देख लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रोस एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स over and the course of a few days it pushes soil aside and comes out। क्या बोल रहा है, some of these movements are in fact the result of growth as in plants, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है पहले ये देखना है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस, ठीक है, ये मुझे लग रहा है किसी 8th क्लास की बुक में से लिया गया लाइफ प्रोसेस की। आगे तो कह रहा है अ सीड जर्मिनेट्स, पहले तो ये बोलेंगे ना, ए है कहीं पर, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, 2 बार सी है, तो पहले जो 2 बार है वो चेक कर लेते हैं, एक बार सी देख लेता हूँ। पहले चैप्टर में बताया गया है कि हमने लाइफ प्रोसेस में देखा और इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, इन्वॉल्व इन द मल्टी मेंटेनेंस फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब सी के बाद डी भी आ रहा है, लो भाई डी भी आ गया। देयर वी आर स्टार्टेड विद द नोशन, क्या आइडिया लिया हमने कि वी ऑल हैव दैट, वी हैव दैट, वी इफ वी सी समथिंग मूविंग इट, कि अगर हम किसी चीज़ को मूव करते हुए देखें तो भैया वो चीज़ जिंदा है, ऐसा हमने देखा। सी डी तो सच में बच्चे की बुक में से ही लिया है, ठीक है। अब आप बताओ ए पहले आएगा, अब सी डी था ना, हाँ, ए पहले आएगा बी पहले आएगा। अ सीड जर्मिनेट्स and grows and we can see that a seedling moves over the course of a few it pushes soil and comes up, ठीक है। some of these moves are in fact the result of growth as in plants। अब देखो भैया प्लांट्स की हम बात करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले हम ये बताएंगे कि प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा, फिर हम ये बताएंगे कि हमने जो मूवमेंट होते हुए देखते हैं तो वो चीज़ जिंदा, फिर हम ये देखते हैं, बोलते हैं कि यही मूवमेंट के बारे में बात हो रही है तो मूविंग, फिर यहीं से मूविंग उठा लेता हूँ। कुछ ऐसी मूवमेंट जो है इनफैक्ट देखी जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे है कि जब एक सीड जो होता है वो जर्मिनेट उगता है, ग्रो करता है और ऐसे ही बढ़ता बढ़ता जाता है और सोयल को साइड करके वो बाहर निकल आता है, कुछ बन जाता है, वो CDB। बस खत्म हो गई कहानी, और कुछ पढ़ना भी नहीं था। डैश गर्ल इज इन रेड, बहुत सारी पार्टी चल रही है, इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है। उनमें से एक कह रहा है ये जो लड़की है ना जो रेड में, रेड में, ये मेरी बहन है, ये मेरी कजन है, ठीक है।
ये चीज मेरी कजन है, तो जब स्पेसिफाई कर ही दिया है तो द गर्ल, जिस लड़की ने रेड पहना है, ये दे तो रहा है इसके आगे, पूरा क्लॉज आ तो रहा है, और क्या चाहिए आपको आगे। लो भाई, आज तो मुझे लग रहा है आप लोगों के क्लोज टेस्ट पे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाए, क्लोज टेस्ट कह रहा हूँ सॉरी, PQRS ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। आ जाओ। चलो भाई ध्यान से देखेंगे, पहले आपको देखो सारे अलग है, देखो ये टेक्निक देखना, सारे अलग है, बस आपको ओपनिंग ढूंढनी है और काम खत्म, ठीक है। हाउएवर तो ओपनिंग होगी नहीं, तो ये डी कट गया, ठीक है। ए देखते हैं, बाय एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड कैन ब्रेक साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। अगर कोई नॉलेज और स्किल ढूंढ ले तो चाहे कोई बेकार बैकग्राउंड से भी हो, वो अपनी चेन तोड़ देगा, साइकिल तोड़ देगा गरीब होने की, ठीक है। एजुकेशन हैज़ लॉन्ग बिन रिगार्डेड एज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर सोशल मोबिलिटी। आगे बढ़ने के लिए जो एजुकेशन है वो सबसे बड़ा टूल है, ठीक है। मुझे तो यही स्टार्टिंग लग रही है भाई, बी की एजुकेशन की बात होगी तभी तो सोशल मोबिलिटी टूटेगी, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफन, अब बी वाला ही चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, एक बार ध्यान रखना, 10 द प्रॉमिस, चलो आ जाओ, अभी देखता हूँ। मुझे इतना पता है कि ये जो डी है ना, ये तो लास्ट में रहेगा डी, इतना मुझे पता है। डी या तो सेकंड लास्ट में होगा या लास्ट में होगा, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। जब मतलब ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, और ये कुछ ना कुछ बाद ही आएगा, जब हाउ एवर लेकिन कुछ बोलना होगा, देखते हैं, ठीक है। तो चलो बी वाला ही चेक कर लेते हैं। ए, बाय एक्वायरिंग, देखो एजुकेशन की बात हो रही है, फिर बता रहा नॉलेज एंड स्किल एक्वायर हो जाएगा, बी ए बिल्कुल सही बैठ रहे हैं भाई, ठीक है। आ जाओ। डी, हाउ एवर अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन डिपेंड्स एग्जिस्टिंग, हाँ भाई, किसी को एजुकेशन मिलती है क्वालिटी की, किसी को नहीं मिलती, अनइक्वल एक्सेस होता है, ठीक है। बी ए डी चल रहा है। और क्या है, सी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफन प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी बाय पब्लिक। एक तरीके से मान लो प्राइवेट स्कूल में अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल में फंडिंग भी नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होती, दस द प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन जो है वो रिमेन्स अनफुल। भाई सही तो है, बी ए डी सी बिल्कुल सही बैठ रहा है, आगे कुछ चेक कराने की भी जरूरत है। अब आ जाओ, देखो कह रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी देता है, पब्लिक सिस्टम जो है वो नहीं देता, ठीक है। हाउएवर अनइक्वल, सी डी बैठ तो रहे हैं, मगर फिर ए कैसे आ जाएगा, बैक क्वारी नॉलेज कट गया। फिर स्टार्टिंग में अगर ए आ गया, चलो एजुकेशन बाद में लिख रहे हैं, फिर प्राइवेट एजुकेशन क्या आ गया, कुछ तो पहले लेकिन तो डाले ना, लेकिन वाला सेंस तो डाले, ये तो जमेगा ही नहीं, कट गया, बचा यही। अब आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे, और ट्रेवलर स्पॉटेड, क्या स्पॉट करा ट्रेवलर ने, ठीक है। ट्रेवलर ने स्पॉट करा ओसिस। ओसिस क्या होते हैं भाई, ओसिस, OASIS, ओसिस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छे से सारी चीज़ों को देखेंगे हम, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, एक मैं चीज़ देखूं कि यहाँ पे क्या अटक रहा, हाँ आ जाओ भाई आ जाओ। तो एक ट्रेवलर ने देखा ओसिस। ओसिस क्या होते हैं पहले तो ये समझो, देखो डेजर्ट जो होती है ना, डेजर्ट, पूरा रेगिस्तान में एक जगह होती है, जो जो एक ऐसा स्पॉट होता है जिसमें वाटर भी है, वाटर मिलता है, और यहाँ पे फर्टाइल है, यहाँ पे भाई उगा सकते हो आपको, जहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है, उसे हम ओसिस कहते हैं, ठीक है। UPSC एस्पिरेंट भी रहा हूँ, मगर GK बहुत भूल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओसिस, ओ आ ए ई यू की स्पेलिंग आ रही है, तो एनोसिस, ठीक है। किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, तो दा नहीं आएगा, कट गया, ए आ नहीं सकता, या तो एन वाला आएगा या ये वाला आएगा। इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ क्या, इन द मिडल ऑफ एक बड़े ही वास्ट डेजर्ट। देखो डेजर्ट जो होते हैं ना वो वास्ट ही होते हैं, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर दा वाला कोई सेंस नहीं जाएगा, डेजर्ट छोटा थोड़ा होगा कोई, ठीक है। तो अवास्ट, हमें नाम नहीं पता, अगर ये नाम दे देता ना कि ये वास्ट और कॉमा डाले कुछ नाम लिख, तो हम द लगाते, कट गया ये सही आएगा, और यही आपका आंसर दे रखा है, सही है। ये लॉजिक जो मैं देता हूँ ध्यान रखना, आगे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, जिंदगी में बहुत काम आएंगे आगे। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी को हम बोलते हैं, ये आदमी एकदम कैंडिड है, CANDID है। कैंडिड मतलब है जो बंदा बोल्ड हो और फ्रैंक हो, जो मुंह पे बोल दे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और ये बंदा बड़ा ही ऑनेस्ट हो, ठीक है। इसके अंदर प्रोबिटी हो, PROBITY, प्रोबिटी भरी हुई हो, ठीक है। ये बंदा जो हो एकदम रेक्टिट्यूड हो, RECTITUD, ये मैंने आपको वो कैब वाले सेशन में सारे करा रखे हैं। रेक्टिट्यूड मतलब करेक्ट बिहेवियर वाला। ये बंदा जो है ना, इसकी ईमानदारी, इसके अंदर इंटीग्रिटी अच्छी है, भर रखी है, ठीक है। ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोल देगा। आ जाओ भाई, तो इसके लिए आपका जो फ्रेज है वो क्या है, एबव बोर्ड, एबव बोर्ड है। नॉर्मल बोर्ड वाले लोगों से ऊपर है, एबव बोर्ड। एट लार्ज का मतलब होता है कोई भाग गया, एब्सकॉन्ड हो गया, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड,
ठीक है। कुक श्योर का मतलब क्या होता है, बंदा जो है वो क्या है, आप कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, टू कॉन्फिडेंट है, और थोड़ा घमंड भी है। जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो है उनको अपने अंदर, बहुत ज़्यादा ही है, मगर बहुत घमंड भी आ जाता है, रूड हो जाते हैं वो लोग। कुक श्योर, कुक कहते हैं कुक श्योर, ठीक है। इन बोर्ड का मतलब क्या, इन बोर्ड मतलब जैसे आप किसी चीज़ के अंदर आपने फ्लाइट ले ली, इन बोर्ड कर लिया, तो आपका आंसर क्या जाएगा, अबव बोर्ड। चलो आ जाओ भैया। द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड, ओल्ड जो है उस उनकी क्या है भैया, रिस्पेक्ट करनी चाहिए किंग को, अ यंग नहीं, होल यंग नहीं, द यंग। आओ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, जब यहाँ पे द ओल्ड था ना, द ओल्ड का मतलब है सारे ओल्ड पीपल, सारे ओल्ड पीपल, और द यंग का मतलब है सारे यंग पीपल। आपको ध्यान रखना है कि जब द के साथ कोई एडजेक्टिव लिखा जाता है तो वो डिनोट करता है पूरी क्लास को, डिनोट पूरी क्लास। जैसे मैं बोलूँ द रिच, द रिच का मतलब क्या हो गया, रिच पीपल। मैं बोलूँ द पुअर, द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल, पुअर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो द आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे द था ही तो द लिख देते, और क्या है यार, ये आपको कंसेप्ट भी बता दिया। ठीक है, आज टू कैच वंस आई, टू कैच वंस आई का मतलब क्या होता है कि किसी को अट्रैक्ट कर लेना, टू अट्रैक्ट समवंस अटेंशन, ठीक है, लुभा लेना, टू अट्रैक्ट समवंस अटेंशन, और किसी के नोटिस में आना, ये होता है एग्जैक्ट। कोर्स मतलब क्या होता है भाई, कोर्स मतलब होता है एकदम रफ, रफ टाइप का एकदम, ठीक है, कोई चीज जो बड़ी हार्श हो और स्मूथ ना हो, नॉट स्मूथ। अब आप इससे खुद ढूंढ लो कोर्स मतलब क्या है, फाइन मतलब क्या है। अच्छे देख लो, फाइन मतलब होता है कोई चीज एकदम स्मूथ हो और क्या हो, डेलिकेट हो, डेलिकेट, DELIC, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये कोर्स कौन सा है, ये कोर्स है आपका जो अभी मैं पेड कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ड्यूरेशन वाला कोर्स। ठीक है, ये वो वाला कोर्स है आपका, ठीक है ना। एक कोर्स का मतलब होता है पाथ, एक का मतलब होता है डायरेक्शन, वही कोर्स जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, पाथ है, डायरेक्शन है। ठीक है, आ जाओ। ग्रेनी मतलब क्या होता है, ग्रेनी मतलब होता है रफ सरफेस वाला, दानेदार, दानेदार। और ग्रिटी मतलब GRITTY, ग्रिटी मतलब होता है, आप ये देख लो, रफ जिसमें हार्ड पार्टिकल्स हो, रफ विद हार्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो फाइन इज करेक्ट आंसर, एंटोनियम चाहिए आप। Sarah wore a dash dress to the party as the weather was extremely chilly and she was suffering from fever। तो उसने कैसी, जब उसको बुखार है, वेदर बहुत ज़्यादा है, बुखार है, तो कैसी उसने ड्रेस पहनी होगी, आप बताओ। मुझे पता है, देखो कई लड़कियां ऐसी होती हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता, हमारे भी, मेरी भी बेटी है छोटी, वो तो चलो बहुत छोटी है, मगर हम भी भाई बहनों बहुत लोगों को देखते हैं कि बहुत ठंड लग रही होती है तब भी वो चमक धमक वाली ड्रेस पहन के आ जाती है, मगर यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, बुखार भी है तो भैया हम उनको बोलेंगे गर्म ड्रेस पहन के जाओ, वार्म ड्रेस पहन के जाओ। ये आपका बेसिक लॉजिक था। वाइब्रेंट मतलब होता है ब्राइट इन कलर, ब्राइट इन कलर। देखो कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है ब्रिटिश में, और अमेरिकन में होती है COLOR। ठीक है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ ये बकवास क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, बट चलो कोई नहीं। जॉयफुल मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, कलरफुल बता दिया मैंने आपको, तो वॉर्म आपका करेक्ट आंसर चले। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यू सीम टू बी, अब आप खुद बताओ, मैंने अभी आपको बताया था डबल कंपेरेटिव, डबल कंपेरेटिव एक साथ नहीं आते। ठीक है, आ जाओ बताओ क्या आना चाहिए, देखो, मोर हंगरी, यू सीम टू बी डैश देन योर फ्रेंड, एक यू की तुलना उसके दोस्त से हो रही है, तो मोर प्लस में पॉजिटिव तो लगा ही नहीं सकते, वो मैंने बताया था जब एक ही बंदे की दो क्वालिटी की तुलना हो तब होता है, कट गया। ये दोनों कंपेरेटिव तो आ ही नहीं सकते, ये सुपरलेटिव कैसे आ गए, तो हंगरियर ही आ गया, यही आपका आंसर है। यू सीम टू बी हंगरियर देन योर फ्रेंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हाँ, हंगरी का कंपेरेटिव ऐसे ही बनता है, हंगरियर, ईयर लग के, हंगरीएस्ट, ये अगर नहीं पता तो ध्यान देना। तो ये भाई आपके 20 क्वेश्चन थे, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। और पर्सनली आप हमें इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी टीम ही इसको हैंडल करती है, मैं नहीं करता हूँ, बट मैं जल्दी आपके लिए एक ऐसा माध्यम बना दूंगा कि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और जिसने कोर्स खरीदा होगा तो ऐप चैट बॉक्स आपकी ओपन हो गई होगी, वहाँ जो भी आप मैसेज करोगे मेरे पर डायरेक्ट जाएगा, चैट में देखना ऐप में। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।